कास्ट रिजर्वेशन सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसने इंडियन सोसाइटी को कुछ कास्ट में डिवाइड कर रखा है, जैसे एससी शेड्यूल्ड कास्ट, एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड जनरल या फिर मेरिट। जैसे कि आप सब लोगों को एक सिंपल सी बात पता है कि गवर्नमेंट के द्वारा इन एससी एसटी एंड ओबीसी को ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं एज कम्पेयर टू जनरल या फिर मेरिट। लेकिन ऐसा क्यों? और इस कास्ट रिजर्वेशन सिस्टम को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अप्लाई करने के पीछे की स्टोरी क्या है, और वीडियो को लास्ट तक देखते हैं क्योंकि लास्ट में मैं बताऊंगा कि सच में जो बेनिफिट्स का इन डिप्रेस क्लासेस को लेकर जो कास्ट है जैसे एससी एसटी ओबीसी, इनको सच में जो बेनिफिट मिलते हैं गवर्नमेंट के द्वारा वो क्या काम में आते हैं, क्या इनकी अपलिफ्टमेंट हुई है हिस्ट्री से अब तक। सारे हिस्ट्री स्टडी करेंगे आज, और मेनली हम स्टोरी में फोकस करेंगे। तो चलो स्टोरी पढ़ते हैं। बात थी ब्रिटिश रूल इंडिया में आने से पहले की, जब हिंदू समाज वर्ण सिस्टम में डिवाइडेड था। सबसे ऊपर के हिंदू थे ब्राह्मण, सब उनके नीचे थे क्षत्रिय और उनके नीचे थे वैश्य, और सबसे नीचे जो थे वो थे शूद्र। अब फन फैक्ट ये है कि ब्राह्मण्स ने ही ये सो कॉल्ड वर्ण सिस्टम अप्लाई किया था हिंदू समाज के ऊपर, क्योंकि इनको अपने काम से ही सिर्फ काम था समाज बाहर में जाए। इनको हमेशा अपने आप को ऊपर दिखाना था, पढ़े लिखा दिखाना था, सबसे टॉप दिखाना था। इसलिए इन्होंने पिरामिड में ही अपने आप को टॉप में रखा। और ब्राह्मण थे मेजरली पढ़े लिखे इंसान, उनके नीचे जो क्षत्रिय थे उनके पास मेजरली पावर थी, मतलब बोल सकते हो राजा महाराजा थे, और उनके नीचे थे बिजनेसमैन या फिर ट्रेडर्स जो कि बोला जाता था वैश्य। और सबसे नीचे जो शूद्र थे वो थे मेजरली टॉयलेट क्लीनर, स्ट्रीट स्वीपर, नौकर चाकर, सब जो नीचे जो प्रोफेशन है वो। और हिंदू तो दलितों को भी बोला जाता था, लेकिन दलितों को इन वर्ण सिस्टम में इंक्लूड नहीं किया गया। इनको बोला जाता था अवर्ण या फिर अस्पृश्य, जिनको टच करने तक भी ये लोग झिझकते थे कि भाई इसको तो मैं टच नहीं करूंगा तो मैं अशुद्ध हो जाऊंगा। इनको मंदिर में भी घुसने नहीं दिया जाता था, भगवान की पूजा भी करने नहीं दिया जाता। इन ये जो ब्राह्मण्स थे मतलब कितने चीपेस्ट मेंटेलिटी रखते थे, देखो कि मतलब इनको भगवान ने आके खुद बोला था कि भाई देखो ये अस्पृश्य है, ये इनको मतलब मंदिर में मत घुसने दो, ये इनका अगर पैर मेरे मंदिर में पड़ा तो मैं तो अशुद्ध हो जाऊंगा, भाई इनको मत घुसने दो। सोचो, मतलब इनको हिंदू तो बोला जाता था लेकिन हिंदुओं का जो अधिकार है वो बिल्कुल नहीं दिया जाता था। मान के चलो तुम आज एक दलित परिवार में जन्म लिए और तुम्हें मतलब पंडित जी पढ़ाने से तुम्हें मना कर देते। तब के दिन तो टीचर मतलब पंडित थे, पाठशाला थे, स्कूल मतलब तुम्हें पढ़ाने से मना कर देते हैं। फिर तुम्हें कॉलोनी के ट्यूबवेल से पानी पीना भी मना है कि तुम अगर पी लिए उधर से पानी तो अगले दिन से कोई भी उधर पानी नहीं पिएगा। तुम्हारे जो मम्मी पापा है या फिर तुम कभी कभी आके मारेंगे, जो अपर हिंदू से तुम्हारे जैसे बहुत सारे फैमिलीज को मारेंगे। तुम्हें मंदिर में घुसने का कोई भी अधिकार नहीं है, तुम भगवान की पूजा नहीं कर सकते। तुम हिंदू हो, तुम हिंदू भगवान की पूजा कर सकते हो, लेकिन मंदिर में तुम नहीं घुस सकते। तुम कहाँ पूजा करोगे तुम जानते हो। ऐसी चीपेस्ट मेंटेलिटी थी। और अच्छी बात यह है कि आज के दिन में ये सब अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की जाती है इंडिया के बहुत सारी जगह में। तुम अगर सोचते हो कि मैं तो भाई अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं करता, मेरे फैमिली नहीं करते, तो तुम्हें एक सच्ची बात बताता हूँ, एक रियलिटी बताता हूँ। अगर तुम आज एक रास्ते से जा रहे हो तो तुम्हें एक कैटरिंग क्लीनर दिख जाता है, तो तुम जितना भी बोलो कि भाई मैं तो कोई भेदभाव नहीं करता, लेकिन तुम्हारे मन में एक नेगेटिव थॉट जरूर आएगा कि भाई मैं तो इसके जैसा नहीं हूँ, मैं तो बहुत ही अलग हूँ, मैं इसके जैसा निचला नहीं हूँ। ये रियलिटी है दोस्तों, ये हम सबके मन में ऐसे एक नेगेटिव थॉट जरूर आता होगा। बहुत कमों के मन में नहीं आता होगा, लेकिन ज्यादातर के मन में ये जैसे नेगेटिव थॉट आते हैं। बात थी 1891 की, जब ऐसे एक दलित परिवार में जन्म होता है हमारे कहानी के हीरो का, जिनको दर्जा दिया जाता है बाबा साहेब का। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भीमराव रामजी अम्बेडकर का। सर अम्बेडकर ने देखा कि उनके जैसे परिवार को, जैसे दलित या फिर शूद्र, उनकी समाज में हालत बहुत खराब थी, उनको कोई भी अधिकार नहीं दिया जाता। तो उन्होंने रियलाइज किया कि अगर कोई इसके आगे स्टेप ना उठाए तो समाज में उनको अपलिफ्टमेंट कभी भी नहीं मिलेंगी, वो हर समय पीछे ही रह जाएंगे। तो उन्होंने ठान लिया कि वो पढ़ाई करके एक दिन बहुत अच्छे एक इंसान, एक बड़े इंसान बनेंगे और ये सिस्टम को जरूर चेंज करेंगे। तो उनको तो पढ़ाने से मना कर दिए थे पंडित लोग, लेकिन वो चुप चुप के अपनी पढ़ाई कर, उन्होंने अपनी हायर लेवल स्टडीज को कंप्लीट किया। वो एक इकोनॉमिस्ट थे, वो एक लॉयर थे, बहुत कुछ थे। उनके बाद उनका मेजर काम शुरू हुआ, क्या? अपलिफ्टमेंट ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस। उन्होंने डिप्रेस्ड क्लासेस को लेके कांग्रेस भी क्रिएट किया, क्योंकि उनको कांग्रेस के ऊपर भी भरोसा नहीं था। भाई ये लोग तो डिप्रेस्ड क्लासेस के ऊपर नजर ही नहीं मारते, इनके ऊपर क्या भरोसा करना। ये अगर ऐसे ही चलता रहा तो डिप्रेस्ड क्लासेस की अपलिफ्टमेंट समाज में कभी भी नहीं होगी। इसलिए उन लोगों के लिए एक
कांग्रेस तैयार किया अलग से, जो कि मेजरली डिप्रेस क्लासेस को लेके थे। सर अम्बेडकर ने देखा कि जॉइंट रिजर्व इलेक्टोरल सिस्टम में दलित या फिर कोई भी शूद्र कैंडिडेट को वोट में जिताना इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर वोट में उनकी कैंडिडेट नहीं जीते तो समाज में उनका अपलिफ्टमेंट कभी भी नहीं होगा, कोई भी उनके बारे में नहीं सोचेगा। इसीलिए 1931 में जब सेकंड राउंड टेबल मीटिंग हुआ, तब दलित एज ए दलित रिप्रेजेंटेटिव सर अम्बेडकर एक मांग रखे कि हमें सेपरेट रिजर्व इलेक्टोरेट चाहिए ताकि हम अपने कैंडिडेट को वोट में जिता सके। इसी मौके का फायदा उठाते हुए हमारे रैमसे मैकडोनाल्ड ने अपना जो डिवाइड एंड रूल जो पॉलिसी है उसको तो वो डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने बोला कि हम लोग इनको सेपरेट इलेक्टोरेट दे देंगे तो इनको अलग वोट होगा। लेकिन गांधी जी इसे अपनी आंखों के सामने नहीं देख सकते, क्योंकि वो जानते थे कि अगर ऐसा हुआ तो डिवीजन हो जाएगा समाज में, तो मतलब बहुत दंगे छिड़ेंगे कि ये इधर है ये इधर है, ये डिवीजन ये अलग डिवीजन है ये अलग डिवीजन है। इसीलिए उन्होंने फास्ट अंटिल डेथ रखा, मतलब आमरण अनशन जो मरने तक जो फास्ट होता है उपवास होता है वो किया उन्होंने। तो जैसे तो ऐसे चलते चलते जो हमारी सेपरेट इलेक्टोरेट है वो तो नहीं हुआ, लेकिन जो दलित या फिर शूद्र के या फिर बोल सकते हो डिप्रेस क्लासेस के जो सीट्स थे 78 से 148 कर दिए गए। और एट द लास्ट ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा क्रिएट हुआ तब आया एसटी एससी ओबीसी एंड जनरल कास्ट रिजर्वेशन सिस्टम। अब मैं बात करता हूँ मेरी ओपिनियन की कि देखो अगर कास्ट रिजर्वेशन सिस्टम हमारे इधर अप्लाई हुआ है तो ये जरूर गलत है, क्योंकि अगर हम अपने ही देश में कुछ डिवीजन का क्रिएट करेंगे तो हिंसा का तो क्रिएशन जरूर होगा कि भाई ये देखो ये एससी है ये एसटी है यानी ओबीसी है, इनको गवर्नमेंट के द्वारा ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं हमारे जैसे, तो ये तो बहुत ही अलग है भाई, गवर्नमेंट ये बहुत ही खराब करे हमारे जैसे, इक्वालिटी नहीं है इधर। तो ये तो चीज खराब थी, लेकिन बेनिफिट्स मिलते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे मान लो अगर आपका एक दोस्त है और आप हो, अगर आपका दोस्त एससी है और आप जनरल हो, अगर मान लो आप लोगों ने जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम दिया, आपके नंबर ज्यादा आए आपके दोस्त से कुछ नंबर ज्यादा आए, फिर भी आपके दोस्त को ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे और ज्यादा आगे सीट मिलेगी, क्योंकि वो एक एससी है और आप एक जनरल है। तो जाहिर सी बात है कि इधर इक्वालिटी नहीं देखी जा रही। लेकिन मैं एक बात बताओ, पहले जब इक्वालिटी नहीं थी, जब शूद्र या फिर दलितों को सबसे नीचे रखा जाता था, जैसे ट्रीट किया जाता था, तो उस नजरिए से अगर देखा जाए तो अभी तक ठीक है, ज्यादा नहीं होना चाहिए, अभी तक ठीक है। क्योंकि तब के दिन में तो हम लोगों ने बहुत अच्छा बेनिफिट ले लिया भाई कि उनको नीचे दिखा दिया और नीचा दिखा दिया कि उनको नीचा दिखा दिया और हम लोग ऊपर चले गए, और आज के दिन में उनको ना क्या बोलते हैं, उनको इंसाफ मिल रहा है, कर्मा काम कर रहा है इधर। मोटे मोटे तौर पर बताया जाए तो अम्बेडकर जी के पास अपलिफ्टमेंट करने का मतलब डिप्रेस क्लासेस को अपलिफ्टमेंट करने का समाज में कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उन्होंने कास्ट रिजर्वेशन सिस्टम को अप्लाई कर दिया। और इससे अगर तुम लोग हिस्ट्री चेक करो, अगर गैप देखो तो बहुत अच्छा अपलिफ्टमेंट आया है जो डिप्रेस क्लासेस के ऊपर है। उन्होंने बहुत अच्छे पढ़ाई भी शुरू की क्योंकि उनको ज्यादातर बेनिफिट मिल रहे थे, तो उन्होंने देखा कि अगर हम लोग पढ़ेंगे तो हमें ज्यादा से ज्यादा जॉब्स या फिर गवर्नमेंट बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन एक कड़वी बात बताता हूँ, उनको बेनिफिट्स तो मिलते हैं लेकिन उनको ज्यादातर गवर्नमेंट जॉब्स जो है वो ग्रुप सी या फिर ग्रुप डी में मिलते हैं। ग्रुप सी ग्रुप डी मतलब यार नॉर्मल क्लर्क, स्ट्रीट स्वीपर, टॉयलेट क्लीनर या फिर जो भी नीचे के जो साइड के जो गवर्नमेंट जॉब्स है, उनको हायर जॉब्स तो मिलते, उनको हायर जॉब्स तो मिलते हैं, लेकिन उनकी संख्या ग्रुप सी एंड ग्रुप डी से बहुत ही कम है। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, और तुम लोग कमेंट में एक फीडबैक देके जाना कि वीडियो में क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए मुझे, क्योंकि मैं न्यू न्यू अभी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो मुझे जानना है कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट करने से आप लोगों को देखने में अच्छा लगेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि मुझे मोटिवेशन की जरूरत है, मैं और अच्छे अच्छे कंटेंट जरूर लाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।